हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री फ्रेंड्स तीन शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्री, कोण और मेटर्स। ट्री का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है साइड्स और मेटर्स का मतलब होता है मेजर्स। यानी भी किसी भी साइड्स को मापने के लिए, किसी भी साइड्स को मेजर्स करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का। तो आपको कोई भी पूछे ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कब करते हैं? जब किसी साइड्स को मापना हो तब ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पहला वर्ड है ट्री, यानी तीन साइड्स, है ना। ट्री का मतलब क्या हो गया? तीन, और कोण का मतलब हो गया साइड्स। यानी तीन साइड्स वाली जो साइड्स है उसको हमें मापना पड़ता है, मेजर्स करना पड़ता है। इसे त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक ट्राइंगल की आवश्यकता पड़ती है। तो हम एक ट्राइंगल बना देते हैं जिसमें कितनी साइड होती है फ्रेंड? तीन साइड्स बना लेते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया, नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है फ्रेंड्स, ए, बी और सी, ये ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है? कोण का मतलब साइड्स होता है। कितनी साइड्स होती है? तीन साइड्स होती है। तो साइड्स को नाम देने के लिए सबसे जो बेस है यानी ए बी, जिस पर दोनों जो रेखाएं हैं वो उपस्थित हैं, तो नीचे की तरफ ये है, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। बेस का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आधार। तो हम ए बी को किससे डिनोट करते हैं? बी, यानी बेस, आधार। ठीक है फ्रेंड्स, बेस यानी आधार। आधार की जो लंबवत है यानी 90 डिग्री के एंगल पर जो लंबवत स्थित है आधार के, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हिंदी में बोलते हैं लंब और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी पी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद जो तीसरी साइड्स है यानी एसी, एसी साइड्स है तीसरी, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, एच। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे सामने त्रिकोणमिति के लिए हमने एक ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल में हमने तीन साइड्स ले ली। तीन साइड्स को हमने नाम दे दिया। जो सबसे नीचे वाली है उसको हमने बोला बेस, आधार। लंबवत है 90 डिग्री पर, उसको हमने बोला परपेंडिकुलर यानी लंब, और इसके जो सामने है उसको हमने क्या बोला? हाइपोटेनस यानी कर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, बस अब हम बात करते हैं इस ट्राइंगल या ट्रिग्नोमेट्री को जानने के लिए हमें एक फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर्स में काम आएगा। फॉर्मूला कौन सा है फ्रेंड्स? फॉर्मूला कौन सा है फ्रेंड्स? फॉर्मूला है प्रभु बोले हैं प्रभु हर हर बोले। प्रभु बोले हैं प्रभु हर हर बोले। ये क्या है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट सूत्र है। प्रभु बोले हैं हर हर बोले। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? अभी आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स। एक सेकंड फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? इस फॉर्मूले को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे देखते हैं। प्रभु बोले हैं अपॉन हर हर बोले। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सोना चांदी तोल रहे हैं, ये क्या है? सोना चांदी, साइन, कोस और टेन। साइन, कोस, टेन, और जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स? कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है ना। तो साइन, कोस, सोना चांदी तोल रहे हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? प्रभु बोले हैं प्रभु हर हर बोले। ये फॉर्मूला है, और इसको किस तरह से लेना है? जैसे साइन, कोस, टेन उल्टा है कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि साइंस को ले लेते हैं। अगर हम साइन को लेते हैं तो साइन का मान क्या हो गया? साइन का मान क्या हो गया फ्रेंड्स? साइन का मान हो गया P अपॉन H। इसी प्रकार कोस का मान हो गया P अपॉन H, T का मान हो गया P अपॉन V, ऐसे। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो जैसे हम कैसे इनको निकालते हैं, जैसे साइन का मान निकालते हैं। पहले साइन निकालते हैं। साइन क्या होता है? साइन बराबर प्रभु बोले हैं अपॉन हर हर बोले, तो P अपॉन H। ठीक है फ्रेंड्स, साइन के बाद क्या आता है फ्रेंड्स? कोस। कोस बराबर क्या होगा? B अपॉन H। साइन, कोस और टेन
10 क्या आता है फ्रेंड्स, प्रभु बोले हैं, प्रभु और प्रभु बोले हैं, हर हर बोले। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन कोस 10 का मान हमारे आ गया है ना। पी का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, वो हमने ट्रिक ली थी। अब फ्रेंड्स हमको पता है साइन का उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स, साइन का उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स, कोट। तो जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं, अपोजिट क्या हो गया, अपोजिट हो गया इसका बी अपॉन यानी बेस अपॉन पी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार इसके बाद सेक, सेक का मान क्या हो गया फ्रेंड्स, कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का वो मान क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और साइन का उल्टा हो गया कोसेक, कोसेक का मान क्या हो गया फ्रेंड्स, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि साइन बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है। तीन पता होंगे तो जस्ट इनके अपोजिट कोट, सेक और कोसेक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे हमें पता चले कि कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्राइंगल में हमें मान पता चल गए कि साइन का मान क्या होता है, कोस का मान क्या होता है, टेन का, कोसेक और कोट, सेक और कोसेक का मान क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि टेन थीटा बराबर 7/24 हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। क्या दिया गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर लगा देते हैं। एक क्वेश्चन नंबर, हमें टेन थीटा का मान दिया गया है, टेन थीटा बराबर 7/24 दिया गया है, 7/24। अभी हमने देखा टेन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा परपेंडिकुलर यानी बी अपॉन पी, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन पी। ठीक है, तो पी अपॉन बी, ठीक है, लंब बटा आधार, ये होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान लंब कितना दिया गया है 7 और आधार बेस कितना दिया गया है 24। ठीक है, ये दिया गया है। और अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे कि टेन थीटा बराबर हमें दे रखा है, टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है, टेन थीटा बराबर होता है कितना है, हमने बताया कि लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, हमने मान रख दिए। ठीक है, दिए हुए हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना। सबसे पहले हमें इसमें हाइपोटेनस का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तब हम कोसेक थीटा का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस टर्म का उपयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस। तो अप्लाइंग पाइथागोरस टर्म, अप्लाइंग पाइथागोरस टर्म। पाइथागोरस टर्म क्या होती है फ्रेंड्स, AC का स्क्वायर बराबर जो बड़ी संख्या है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, सबको पता है रूट आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, AC बराबर AC का मान AB का मान क्या है 24 प्लस BC का मान 7, स्क्वायर कर दो इनका, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया फ्रेंड्स 576 प्लस 7 का हो गया 49। ठीक है फ्रेंड्स, कर लेते हैं आगे। AC बराबर क्या हो गया टोटल 625, और 625 का रूट कितना होता है फ्रेंड्स, सभी को पता है 625 का रूट कितना होता है फ्रेंड्स 25, कितना होता है 20। ठीक है, तो हमारे पास AC कितना आ गया 25। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हाइपोटेनस का मान हमारे पास आ गया। ये क्या है हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम, हाइपोटेनस का मान आ गया हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स उतार लीजिए, इसकी शॉर्ट कर ले आप ताकि उतार सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास AC या हाइपोटेनस का मान आ गया है। अब हमें क्या याद करना था, कोसेक थीटा का मान, इसका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा होता है कोस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या होता है हमारे पास, कोसेक थीटा, कोस का उल्टा कर दो तो हमारे पास क्या आ गया, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर h का मान कितना आएगा 25 और परपेंडिकुलर का मान 7, तो हमारे पास कोसेक थीटा का मान आ गया, ये क्या है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम त्रिकोणमिति या ट्रायंगल का उपयोग इस प्रकार हम गणनाओं को सुलझाने में करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नए बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी स्टडी में कुछ सहयोग हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।